या तो बिल्कुल। बुलाने की हिम्मत मत रखो, और अगर बुलाए हो तो सीना तान के बोलो कि मैंने बुलाया है, वो आएगा। तब तो बिल्ली बन के, ए बिहारी का फोन आ रहा है, ये नंबर सेव किया सचिन बिहारी, और क्या रिएक्शन दे रहे हो। बात कर रहे हैं हाँ, आप? वो ऐसा नंबर सेव किए है, और सामने फोन आया है उसके, तो वो फोन को ऐसे देख करके इग्नोर कर दी है, और वो बोली कि अरे यार इसका फोन आ रहा है, और हम तड़प रहे थे, उसका उसके लिए मन्नत मांगा, वहां पे पहुंचे हैं गौरी घाट जबलपुर, जिस टाइम पे हम थे, आपको शाम तो के 7 बजे कितना का। आपको समझाए, कितना समझाए कि सब आप। वो समझ काम नहीं करता है। देखो जब हम रिश्ता दिल से निभाते हैं, तुमको अब कल का ही एग्जाम्पल देखो। नहीं, देखिए, दिल से निभाते हैं बात वो नहीं है ना। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने सचिन भैया को और मनीषा का लाइव देखा था, उसके बाद से बहुत सारे लोग उस लाइव को मतलब कर चुके हैं डाउनलोड और अपने चैनल पर डाल चुके हैं। बट अभी अभी जस्ट आप वो लाइव जाकर देखेंगे तो वो लाइव हो चुका है डिलीट। आखिर डिलीट किसने करवाया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखो जगत दीदी की इतनी चलती है कि सचिन भैया से लाला चोपड़ी करके लाइव को भी बंद करवा दिया है। तो भाई मैं सचिन से सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आपने अपनी बहन को, वो भी मुंह बोली बहन, एक धर्म बहन कह सकते हैं, उसको अपनी बीवी से ऊपर रखा। किसी को भी इतना मतलब महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज तो अपने ही नहीं होते तो पराए तो क्या अपने होंगे। और जो बीवी होती है ना, बीवी से ज़्यादा एक आदमी को कोई भी सम्मान नहीं दे सकता, दुनिया में कोई भी सम्मान नहीं दे सकता अगर एक लायक बीवी होगी तो। और मनीषा उन्हीं में से एक है, क्योंकि मनीषा चुप है, मनीषा सहन कर रही है। अदरवाइज आज कोई भी लेडीज मनीषा की तरह सोशल मीडिया पर होती तो पता नहीं क्या क्या कर सकती थी। लेकिन मनीषा ने कभी कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधे रखी, अपने मन और दिल की जो बातें थी उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लगाई, कम्युनिटी पर लगाई। बट कभी भी ना तो आपको पलट दिया, ना आपके घर वालों को पलट कर जवाब दिया। आपके घर में ही खुद देख लीजिए, आपकी भाई की वाइफ है, भाई है, किस तरह से अलग रह रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, अपने बड़ों से किस तरह से रहते हैं। बट मनीषा का आप देखेंगे नेचर एक अलग ही तरह का है। चाहे आपकी सास के प्रति हो, ससुर के प्रति हो, चाहे सचिन के प्रति हो, वो अलग है, चुप रहती है, मन में बहुत कुछ दबाए रखती है, किसी को बताने की कोशिश नहीं करती। बट कहते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है। और उस समय पर जब मनीषा ने अपने प्रति आवाज़ उठाने की कोशिश भी की थी तो कहीं ना कहीं सचिन ने वो आवाज़ दबा दी थी। सचिन ने मनीषा को ही गलत ठहरा दिया था और भला बुरा बोल दिया था सिर्फ अपनी बहन के लिए। और आपने देखा था ना कि नेहा कितना भला बुरा बोल रही थी, यानी कि जगत दीदी कितना भला बुरा बोल रही थी। वो कॉल भी मतलब जो है ऑडियो, जो आपस में बातें हो रही थी उनकी फ़ोन पर, तो उसको पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, देखा तेरा हस्बैंड, हाँ सचिन जैसे तो और कोई है नहीं, मेरे नेहा पे तो बहुत सारे लड़के मरते हैं, ये है वो है। फिर आखिर क्यों सचिन ने इतना साथ दिया नेहा का भाई? और आज जो सचिन ने पोल पट्टी खोली ना, इतनी बुरी तरह से खोली, और बहुत सारे व्यूवर्स थे जो समझने वाले थे, जानने वाले थे, जो पिछले 4-5 साल से मनीषा और सचिन के व्लॉग देखते हैं, वो समझ गए थे आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है एंगेजमेंट में, जिसकी वजह से सचिन चुप्पी नहीं तोड़ रहा था। बट सचिन ने एक लाइव में आकर फिर लोगों को कह दिया कि जो लोग गलत अफवाहें फैल रहे हैं वो चुप रह जाएं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम भाई बहन है और यही रिश्ता ताउम्र जिंदगी भर रहेगा, ऐसा ही रिश्ता। बट आखिर आज क्या हुआ जो लाइव में आकर सचिन ने कहना पड़ा कि आज के बाद ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, मेरा और उनका कोई नाता नहीं है। पूरे फैमिली की पोल पट्टी खोल दी। इस लाइव में सचिन ने ये भी बताया कि एंगेजमेंट में नेहा ने उनको बुला लिया था, वो चले भी गए थे, भोपाल में काफ़ी थके हारे थे, बट एक भाई का फ़र्ज़ निभाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और ये सोच रहा था पता नहीं मैंने क्या क्या सपने बनाए थे, एक साइड उसका भाई रहेगा, एक साइड मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी दिल से उसको बहन माना था। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया है और कोई भी कहीं भी धोखा दे जाता है। परिवार से ऊपर रखा था उसको। बट आज जब उसके साथ ये हो रहा है ना, सचिन के साथ, जब सचिन को अपना दुख हो रहा है, अपने आप पर तरस आ रहा है कि आखिर मैंने क्यों किया, ऐसे फैमिली के साथ ऐसा संबंध क्यों बनाया। बट अभी आप देखेंगे तो जगत दीदी की भी एक कम्युनिटी आ चुकी है, क्योंकि जब से सचिन की लाइव आई है तो लोगों ने उसको, जगत दीदी को भर भर के गलत कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो 3 दिन से उनका हालांकि वीडियो नहीं आया है, 1 घंटे पहले उन्होंने एक कम्युनिटी डाली है, उस कम्युनिटी में उसने लिखा है प्लीज़ किसी दूसरे की वीडियो देखकर मेरे चैनल पर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाए, मेरे घर में खुशी आने वाली, क्योंकि उनकी भाभी को होने वाला है बेबी, तो यहाँ पर आप मत फैलाए
गंदगी, क्योंकि मैं ये गंदगी देखने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का जवाब देने वाली हूँ। पहले ही मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ मानसिक रूप से, आप मुझे और परेशान मत करो। तो उन्हीं का ये जवाब था। तो खैर हम तो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कहेंगे, हम तो बस सिर्फ सचिन के लाइव को देखकर बताना चाहते हैं कि सचिन ने जो जो बताया है, सचिन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अपनी बीवी से ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्म बोली बहन हो, धर्म बोला भाई हो, माँ हो, कोई भी कुछ भी हो, फैमिली से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती संसार में। चाहे कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त में फैमिली ही साथ आता है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ एक बिजनेस डील होता है। जब तक आपको कुछ नहीं आता है तब तक आपका सहारा बनते हैं, मीठे बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं। आपने सपना के साथ भी देख लिया होगा, शिवी का मतलब निकलते ही सपना को मार दी लात शिवी ने। और आज क्योंकि सब उसको अपना चैनल अच्छे से ग्रोथ हो गया, उसकी एक फेस वैल्यू हो गई, अब बस उसका कोई काम नहीं है पूरे। नहीं तो आपने देखा था सपना कितनी ज़्यादा बड़ाई करती थी शिवी के फैमिली की, शिवी की। हालांकि शिवी का फैमिली अच्छा है, बट जो भी सपना के साथ अब हुआ है तो सपना आज उस परिवार की ही कटाई कर रही है। तो यही होता है सोशल मीडिया पर भाई, बस दूर दूर की टाटा बाय बाय नमस्ते रखो। ज़्यादा इतना मत घुसाओ अपने फैमिली में किसी को भी, कि बस अंदर तक की सारी बातें निकाल ले और फिर बाद में आपको एक्सपोज करते घूमे। चाहे वो नेहा हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सरिता हो, चाहे वो सपना हो, मुझे नहीं पता, किसी को भी इतना अपने फैमिली में मत घुसाओ कि वो आपकी सारी बातें ले ले और बाद में फिर आपको एक्सपोज करे। क्योंकि अभी शिवी ने भी बोला है ना कि सपना अपने मायके वालों की कितनी कटाई करती थी मेरे सामने, उसकी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। और फिर यही कहते हैं सब यूट्यूबर। अभी सचिन भी यही कह रहा है कि मुझे उनके एक एक प्रूफ पता है, ये पता है। दोस्ती में कोई प्रूफ, देखो सच्ची दोस्ती होती है वहाँ पर प्रूफ होते ही नहीं है। जिन्हें दिल से दोस्ती निभाई होती है वो प्रूफ रखते ही नहीं है। बात तो ये रही सबसे पहली। तो जो बिजनेस डील करते हैं ना वही प्रूफ रखते हैं। एक्चुअली बात ये है, जो सच्चे रिश्ते निभाते हैं वो कभी ये प्रूफ नहीं रखते, अपना दोस्ती का प्रूफ भी नहीं दिखाते, या सोशल मीडिया पर और भी गंदगी फैलाने की कोशिश नहीं करते। चलो सचिन, मैं आपसे यही कहूँगी, आपने दोस्ती निभाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट अब किसी के बारे में बिल्कुल भी गंदगी मत फैलाना, क्योंकि इसमें आप भी बुरे होंगे और सामने वाला भी बुरा होगा। रही बात, अब भी आपके पास टाइम है, आप अपनी बीवी पर ध्यान दो। बस मनीषा की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त मत करो। वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की है, अच्छी है, बहुत कुछ सहन कर रही है, तो प्लीज़ उसे और परेशान मत करो। बस यही कहना चाहूँगी, अपने व्लॉग्स पर ध्यान दो। जैसे पहले आप कंटिन्यू व्लॉग बनाते थे वैसे ही व्लॉग बनाओ। अभी इन चीज़ों में, इन कंट्रोवर्सी में फंसने का कोई भी नहीं, क्योंकि आज आप एक वीडियो बनाओगे, 2 वो बनाएंगे, फिर 3 आप बनाओगे, 4 वो, और इस तरह से लोग आपके मज़े लेंगे। कोई आपको बुरा बोलेगा, कोई उनको बुरा बोलेगा। तो बस टाइम रहते हुए आप समझ गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। मनीषा यही कह रही थी, हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की बट आपने समझा नहीं, और फिर भी आप समझने में हबी भी वो हो। क्योंकि जो मनीषा का अभी कम्युनिटी लाइव जो डिलीट हुआ है, ये आखिर किसने किया? आपने ही तो किया होगा। शायद जगत दीदी का फ़ोन वगैरह आया होगा, बट जगत दीदी ने कहा है ना तो मेरी किसी से फ़ोन पर बातें हो रही है, ना कुछ भी हो रहा है, मुझे बीच में मत लाओ, ये क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। अब भाई हमें नहीं पता, सोशल मीडिया पर एक दिन वीडियो डलता है, दूसरे दिन डिलीट हो जाता है, फिर सामने वाला कहता है मैंने कुछ नहीं करवाया, मेरा नाम मत लेना। अब हो क्या रहा है हमें कुछ नहीं पता। बट आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो कम्युनिटी डिलीट हुआ तो किसी सामने वाले ने नहीं किया, या तो सचिन ने किया होगा या मनीषा ने किया होगा। और मनीषा ये कह रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को धमकी मिल रही है कि बहुत कुछ खोल देंगे। बट मनीषा ने यही कहा है मैं लाइव में आकर बहुत कुछ नाम समेत बताने वाली हूँ, और अभी भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरे साथ, मैं बहुत दुखी हूँ, अकेली हूँ, परेशान हूँ। तो कहीं ना कहीं मनीषा डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कह रही है कि सचिन को कहीं ना कहीं बहका दिया गया है फिर से अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में, और सचिन ने वो लाइव डिलीट कर दिया है। कहीं ना कहीं मनीषा फिर से अकेली पड़ गई है। अब आगे क्या होगा वो तो देखने को मिलेगा, बट हम तो यही कहना चाहेंगे भाई टाइम रहते हुए सुधर जाओ। पति पत्नी का रिश्ते से बेहतर कोई रिश्ता नहीं है, और बुरे वक्त में आपकी पत्नी आपके काम आएगी, ना कोई बहन काम आएगी, ना कोई भाभी काम आएगी, ना कोई भाई काम आएगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद यही था। काफ़ी सारी गपशप चली हुई थी यूट्यूब पर, काफ़ी रायता फैला हुआ था, सोचा चलो बना लेते हैं छोटा सा वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।